गाइस, आज भी हमारे समाज में लड़कियां सेफ नहीं हैं। बाहर भूखे भेड़िए मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो उन पर टूट पड़े। आज मैं इसी टॉपिक की कहानी खराब नजर लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इससे ज़रूर, खासकर लड़कियां, सबक लेंगी। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हया और निदा दो बहनें थीं। हया बड़ी थी और निदा छोटी थी और उन्हीं की अम्मी का इंतकाल अभी 2 साल पहले ही हो गया था। पापा की जॉब थी। हया बड़ी थी, उसका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था, वो घर में ही रहती थी। निदा अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। निदा को लगता था कि जब वो कॉलेज जाती है तो 2 नज़रें उसका पीछा करती रहती हैं और वापसी में भी उसे ऐसे ही लगता जैसे कोई उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए है। पर वो किसी को कुछ कहती ना थी क्योंकि पापा बिजी रहते थे और हया से भी वो कुछ ना कहती थी। इसी बीच हया की शादी तय हो जाती है और शादी के फंक्शन में भी निदा को लगता है कि 2 नज़रें उसका हर समय घूर रही होती हैं और उसका पीछा कर रही होती हैं। इसलिए उसका शादी की रस्मों पर फिर भी ध्यान ही ना रहा था। सभी वजह पूछते पर वो किसी को कुछ बताती तक ना थी। हया विदा होकर दूसरे शहर चली गई थी। अब तो निदा घर पर अकेली ही होती थी और उसके पापा सुबह के गए रात को ही आते थे। निदा की कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। निदा के पास फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए थे। फ़ोन की तरफ दूसरी तरफ एक लड़का होता था। वो निदा को गंदी गंदी बातें बोलता और कहता कि तुम घर पर दरवाज़ा खोल के रखना, तुम्हारे पापा तो रात को आते हैं और मैं आऊँगा और जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे फ़ोटोग्राफ मेरे पास हैं, उसे मैं वायरल कर दूँगा। तभी वो व्हाट्सएप पर उसकी एक फ़ोटो भी भेजता है जिसे देखकर निदा काफ़ी डर जाती है। कॉल पर भी वो बहुत ही अश्लील किस्म की बातें करता था जिसे सुनकर उसे बहुत रोना आता था और अपने आप से भी घिन उसे का एहसास होने लगा था। रात होने को भी पापा अभी तक ना आए थे। 8 बजे करीब बेल बजी थी और सर्दी के मौसम की वजह से काफ़ी रात ही हो गई थी। तब भी वो पसीने से नहा गई थी। उसकी हिम्मत दरवाज़ा खोलने की हो ना रही थी। तभी पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, निदा निदा बेटा दरवाज़ा खोलो। पापा की आवाज़ सुन उसकी जान में जान आई थी। जल्दी से दरवाज़ा खोला था। निदा क्या सो गई थी और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं नहीं पापा, वो मैं बाथरूम में थी। वो ये सब बताकर पापा को परेशान ना करना चाहती थी। रात को फिर से कॉल आई थी कि मैं तेरे दरवाजे पर आया था पर तेरे पापा को देखकर चला गया था और तुमसे ज़्यादा होशियारी अगर तुमने दिखाई ना तो तेरे बाप को सारे फोटोग्राफ दे दूंगा और तुझे बदनाम कर दूंगा। निदा ने सोचा कि कल हया आपे को फ़ोन करके उन्हें सब बताएगी क्योंकि पापा को वह परेशान ना करना चाहती थी। दूसरे दिन अपने पापा के जाने के बाद उसने हया को फ़ोन किया और उसे सब बताया था और बताकर वो रोने लगी थी। आपी, मैं यहाँ क्या करूँ? वो बहुत ही गंदी गंदी बातें मुझसे करता है। उसके मन में बहुत ही गंदगी भरी हुई है। हया ने उससे कहा कि तुम आज ठीक से रहो, दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना और पापा के आने के बाद ही दरवाज़ा खोलना। कल सुबह मैं और तुम्हारे जीजू आते हैं। दरवाजे पे धीरे धीरे दस्तक हो रही थी पर वो कुछ बोली ना और ना ही दरवाज़ा खोला। और पापा की आवाज़ पर जब उसने दरवाज़ा खोला था फिर उसका फ़ोन आया। रात को 12 बजे उसने फ़ोन ही ना उठाया। और फिर दूसरे दिन हया और काशी जीजू के आने के बाद
उसे बहुत ही राहत हो गई थी। काशिफ ने उससे कहा, तुम घबराओ नहीं, ऐसे लोगों को तो पुलिस ही सबक सिखाएगी। काशिफ ने उस लड़के का नंबर लेकर पुलिस स्टेशन चले गए थे। वहाँ पर नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि नंबर उसी के मोहल्ले का था। एड्रेस सब कुछ मिल गया था। एक गली छोड़ दूसरी गली में उसका घर था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो अंदर कमरे में जाकर देखा, वो बहुत ही लड़कियों के फोटोग्राफ्स कमरे में लगाए हुए था और पूरी तरह से मानसिक गतिविधि से पीड़ित था। पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर उससे पूछताछ होने पर पता चला कि आते जाते वो लड़कियों के फोटोग्राफ लेकर इसी तरह सबको ब्लैकमेल करता था और जो लड़कियां उसके बहकावे में आ जाती थीं तो उनके साथ गलत करता था और पैसे की भी डिमांड करता था। उसके मन में काफ़ी गंदगी भरी हुई थी। निदा ने समझदारी से काम लेकर अपनी बहन को बता दिया और उसके जीजू काशिफ ने भी समझदारी दिखाकर, और उसकी वजह से वो पकड़ा गया था। पर न जाने कितनी लड़कियां इन मानसिक रोगियों के बहकावे में आकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर लेती हैं। और हमारे इर्द गिर्द आज भी बहुत से मानसिक रोगी बैठे हुए हैं जो अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। इसलिए लड़कियों को अपनी सूझबूझ ना खोकर अपनी समझदारी दिखानी है और उन्हें सबक सिखाना है। गाइस, आपको इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आपको कुछ सबक हासिल किया हो तो उसे भी बताएं।